हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मासूम एंड वेलकम टू मोटिवेटेड एस्पिरेंट। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं टीआरई थ्योरी से रिलेटेड डीवी के बारे में बात करने वाली हूँ कि मेरा डीवी कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे। क्योंकि डीवी कराने से पहले हम सभी अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं, कई सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जो कि मेरे मन में भी थे। और डीवी कराने के बाद वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए और ये क्लियरली पता चल गया कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपके कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा जाता है। क्योंकि मैंने सेंटर पे भी देखा था कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे इस बात को लेकर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे या नहीं लगेंगे। मैं खुद भी परेशान थी, एक दूसरे से हम लोग पूछ रहे थे। तो डीवी कराने के बाद क्लियर हो गया कि क्या क्या लगता है, तो वही मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, एंड तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको डीवी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छी तरह से मिल पाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीवी सेंटर पे हमें आधे घंटे पहले पहुंचना होता है। तो मेरा डीवी सेंटर डीआरसीसी मुंगेर था, मुंगेर मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। तो मैं वहाँ पे आधे घंटे पहले पहुँच गई थी। और अब थोड़ी देर बाद जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ डीवी का, तो फर्स्टली क्या हुआ कि हमारे नाम को अनाउंस किया जा रहा था। तो नाम अनाउंस करके बुलाया गया। वहाँ पे हमें एडमिट कार्ड, बीपीएससी के मूल एडमिट कार्ड जो हम एग्ज़ाम में लेके गए थे, उस एडमिट कार्ड के साथ और पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ हमें बुलाया गया। वहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक हुआ और शायद फेस स्कैनिंग भी करी गई और फ़ोटो लिया गया हमारा। और वहाँ पे फिर काउंटर नंबर दिया गया और एक स्टिकर हमारे एडमिट कार्ड पे चिपकाया गया और काउंटर नंबर लिख दिया गया कि आप इस काउंटर पे जाएँ और वहाँ पे आपका डीवी होगा। जैसे कि मेरा काउंटर नंबर 30 लिखा था, तो मैं 13 काउंटर नंबर पे गई, वहाँ पे डीवी हुआ। हम अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक होता गया, हम सभी अपने अपने काउंटर पे गए और वहाँ पे सबका एक एक करके डीवी होता गया। तो जब मेरी बारी आई तो डीवी के लिए मांगा क्या जा रहा था, वो पहले आपके आधार कार्ड को देखेंगे, फिर आपके ओरिजिनल मूल आधार कार्ड आपका ओरिजिनल, और फिर पैन कार्ड और आपके बीपीएससी एडमिट कार्ड को वो देखते हैं। उसके बाद हाँ, और आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होता है, पहले आपको अपना वो एक कागज़ देंगे, उस पर आपको अपना वो नंबर लिखना होगा जो कि आपके आधार से लिंक हो, ताकि उस पर आपको ओटीपी आए और डीवी की प्रोसेस आगे चल सके। तो ओटीपी आ जाने के बाद आपके डीवी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि 2 फाइल आपसे लिए जाएंगे, जेरोक्स वाले और वाटरमार्क वाले। तो एक में सिर्फ आपका वाटरमार्क रहेगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट जो बीपीएससी की तरफ से वाटरमार्क दे करके दिया गया वो लगेंगे। एक फाइल में वाटरमार्क प्लस जेरोक्स रहेंगे। तो वाटरमार्क में क्या क्या लगेगा जो कि दिया गया है वाटरमार्क में वाले डॉक्यूमेंट में, वो है कि हमारा आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा। और फिर हमारा रेसिडेंस वाटरमार्क जो दे के आ गया है बीपीएससी द्वारा, रेसिडेंस। उसके बाद आप किस कैटेगरी से हैं, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, वॉटएवर जो भी हैं आप, वो लगेगा आपका, वो भी आपका वाटरमार्क लगा हुआ रहेगा। उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। आप चौथे डॉक्यूमेंट की बात करें वाटरमार्क वाले, तो आपका सर्टिफिकेट रहेगा मैट्रिक का, ठीक है। फिर 5वां डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका, वो सीटेट का सर्टिफिकेट रहेगा, मार्क स्टेटमेंट वाला सीटेट का, ठीक है, वेरीफाइड किया हुआ, जो कि वाटरमार्क लगा हुआ रहेगा। फिर जो आपका 6ठा डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट रहेगा, वाटरमार्क वाला। फिर 7वां डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका, वो डीएलएड का सर्टिफिकेट रहेगा, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट वाला। तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए कि वाटरमार्क में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो हमने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें बस वाटरमार्क दिया हुआ है। एक फाइल इस वाटरमार्क की हो जाएगी, ये वाटरमार्क जैसे कि मेरा ये, ठीक है, इसकी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम बात करें कि जेरोक्स में क्या है। फिर वाटरमार्क जो है 2 जगह लगेगा, ठीक है, एक जेरोक्स के साथ लगेगा वाटरमार्क, एक सिर्फ वाटरमार्क फाइल में लगेगा, और 3 फोटो आपकी लगेगी, ठीक है। वैसे मैंने तो 3 दे दिए थे, 6 दे दिए थे, बट 3 ही मांगा जाता है, एक्स्ट्रा में आप रख लेना, ठीक रहेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जीरोक्स में कौन कौन सा लगेगा, ठीक है, किस किस चीज़ का जीरोक्स लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट का। तो जीरोक्स में जो है पासबुक का जीरोक्स लगेगा, फिर आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा, और आधार कार्ड के बाद फिर पैन कार्ड का जीरोक्स लगेगा, ठीक है, एंड फिर बीपीएससी के एडमिट कार्ड का जीरोक्स लगेगा। फिर जो है आपके रेसिडेंस का जीरोक्स लगेगा। फिर आप किस कैटेगरी के हो, या ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एसटी, एससी, वॉटएवर जो भी हो, वो उसका जीरोक्स लगेगा, ठीक। और फिर उसके बाद आपके सीटेट का मार्क्स स्टेटमेंट का जीरोक्स लगेगा, ठीक। उसके बाद फिर आपके जो है मैट्रिक के जो है वो सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगेगा, ठीक। फिर आपके डीएलएड का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगेगा, एंड फिर आपके इंटरमीडिएट के भी सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगेगा, ठीक है। एंड फिर
आपका जो ये है डिजी लॉकर से वेरीफाइड किया हुआ सीटेट का, उसका भी जीरोक्स लगेगा। और इंटरमीडिएट के मार्कशीट का भी जीरोक्स लगेगा। फिर डीएलएड के मार्कशीट का जीरोक्स लगेगा। डीएलएड का जो जिसमें आपका दोनों रहता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का, वो वाला। एंड फिर आपके जो हैं मैट्रिक का भी मार्कशीट का जीरोक्स लगेगा। फिर आपको आपके जाति प्रमाण पत्र का जीरोक्स देना होगा। और ये सभी तो समझ गए फ्रेंड्स कि ये सभी सारे डॉक्यूमेंट आपको जीरोक्स में लगेंगे। जीरोक्स एक फ़ाइल आपको जीरोक्स प्लस वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट के साथ देना है, और एक फ़ाइल आपको वाटरमार्क के साथ देना है, और 3 फ़ोटो देनी है अपनी, ठीक है। एंड बाद बाकी अब हम बात आगे करते हैं कि ओरिजिनल में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। तो ओरिजिनल में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ओरिजिनल में आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने के लिए मांगे जाएंगे, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपसे फर्स्टली तो क्या क्या मांगे जाएंगे, पैन कार्ड और आधार कार्ड, और आपके ये बीपीएससी के एडमिट कार्ड को मांगा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद जब आपके ओरिजिनल को चेक करेंगे, वो देखेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके ओरिजिनल रेसिडेंस के, ठीक है। आप किस कैटेगरी के हो, AWS, EBC, ST, SC जो भी हैं, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे। उसके बाद आपके सीटेट के सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है वो देखे जाएंगे। फिर आपके DLED का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा। उसके बाद मार्कशीट देखा जाएगा DLED का, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों इंक्लूड रहते हैं। आपके सेकेंड ईयर में जो वाला मार्कशीट आपको मिला था वो। फिर आपके इंटर के सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। फिर इंटर की मार्कशीट भी देखे जाएंगे। फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। फिर मैट्रिक के मार्कशीट देखे जाएंगे। सारे ओरिजिनल की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इतने ही आपके बस देखे जाएंगे। तो फिर मैं एक बार आपको बता दूँ, सीटेट का सर्टिफिकेट देखा जाएगा ओरिजिनल, ठीक, ओरिजिनल की बात हो रही है। फिर आपके डीएलएड का मार्कशीट ओरिजिनल देखा जाएगा। फिर डीएलएड का सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देखा जाएगा, जो कि ओरिजिनल होंगे आपके। एंड फिर उसके बाद आपके मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देखे जाएंगे। एंड दैट्स इट, हो गया। इतना ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना है। बाद बाकी मैं तो एक्स्ट्रा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले गई थी, सारे के सारे उठा के ले गई थी। तो इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है जितना कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और बाद बाकी आप एक्स्ट्रा ओरिजिनल वगैरह रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा फोटोकॉपी जीरोक्स वगैरह रख सकते हैं अपने पास, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टीज का सामना ना करना पड़े और आपकी DV अच्छी तरह से हो जाए। और जिन अभ्यर्थियों का कुछ वजह से नहीं हो रहा था, चाहे उनके नाम में प्रॉब्लम थी, उनके पापा के नाम में प्रॉब्लम, किसी भी वजह से, नहीं है कि उनका नहीं होगा, उनका होगा। बट ये जब DV पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब उनका भी ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन्हें एक डेट दिया जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका स्लॉट मिस हो गया उनका भी शायद उसी डेट में होगा, मतलब जब ये DV की डेट खत्म हो जाएगी फिर एक नया डेट दे करके उन्हें बुलाया जाएगा। तब तक फ्रेंड्स, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक करवा लें, सुधार करवा लें। एंड फ्रेंड्स, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ओरिजिनल और वाटरमार्क वाले और जीरोक्स वाले, बस उतने ही लगते हैं। और आप उसे लेकर के जाएं सेंटर पे, और इंशाल्लाह आप सबकी DV अच्छे से होगी। और कुछ अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहें तो ज़रूर रखें, ओरिजिनल में भी, और जीरोक्स भी एक्स्ट्रा रख लें, कि एक्स्ट्रा अगर कभी मांग भी लें तो आप दे दें। ऐसे मांगा नहीं जाएगा, क्योंकि उतना में ही आपका हो जाएगा जितना कहा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में करूँ तो ये भी लिया जा रहा है या नहीं, मेरा तो नहीं लिया गया, लेकिन कुछ बच्चों का लिया भी जा रहा था, तो ये भी आप अपने साथ रखें। एंड फ़ोटो तो 3 रखना ही है, एक्स्ट्रा में भी रख लें, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना, अगर एक्स्ट्रा मांग लिए तो, बट नहीं मांगेगा क्योंकि 3 ही मांगेगा, बट एक्स्ट्रा में रखने से अपना ही अच्छा होता है। एंड मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि जब मुझे लिखने दिया था, क्या था, आप अपना नंबर लिखें जो कि आधार से लिंक हो, तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट जो है वो मिस्टेक से कोई और लिख दिया था, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर के ही नंबर थे। कन्फ्यूजन में मैंने लिख दिया था, तो ऐसा मेरे साथ तीन बार मैंने, तब उसके वजह से मुझे 2 और नंबर देने पड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अंतिम बार है, फिर नहीं होगा। मैं तो बहुत डर गई थी, बट फिर मैंने कहा सॉरी सर, मिस्टेक से मैंने लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो गलत लिख दिए हैं, तो प्लीज़ सर सॉरी, सुधार कर दीजिए। तो उन्होंने एक बार और मेरा चेक किया, OTP आ गया, उसके बाद मेरा DV का प्रोसेस आगे बढ़ा। तो ये मिस्टेक आप सभी ना करें, वरना थोड़ी देर के लिए आप परेशान हो सकते हैं। जैसे कि कुछ देर के लिए मैं भी डर गई थी कि अब क्या होगा। जो बात इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएंगे, सब कुछ देख लिया जाएगा, आपके जीरोक्स ले लिए जाएंगे, वाटरमार्क ले लिए जाएंगे, तो उसके बाद जो है
आपको 3 पेजेस दिए जाएंगे, वो कि जो कि आपकी उसमें से एक आपको दे दिया जाएगा। आपको उसमें आपका सिग्नेचर करना रहेगा और डेट देना रहेगा और उसमें लिखना होगा एक प्रति प्राप्त किया, ठीक है। तो उसमें से एक प्रति रिसीविंग के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो उसमें जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे रहेंगे और उसके सामने लिखा रहेगा फाउंड करेक्ट, ठीक है। और जिनका कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें लिखा रहता है, उसमें डाउटफुल लिखा रहता है। तो आप समझ जाएंगे कि आपका टीवी हो गया है या आपको दोबारा से बुलाया जाएगा। अगर डाउटफुल रह गया तो आपको दोबारा से एक डेट देके बुलाया जाएगा, और अगर फाउंड करेक्ट हो गया तो आपकी टीवी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दी। होप कि आपको अच्छी लगी हो। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं अभी ट्रेनिंग की बात करूँ कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है या फिर नहीं, कि टीवी से डायरेक्ट आपको घर भेजा जा रहा है, तो टीवी करा के आपको घर भेजा जा रहा है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ट्रेनिंग के लिए बाद में मैसेजेस आएंगे, ठीक है। अगर कोई और फ्रेंड्स न्यू अगर कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी, क्योंकि टीवी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैंने वहाँ पे देखा था, मैंने खुद भी फेस किया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।